दोस्तों, वो एप्स जिन पर लोग रातों रात करोड़ों रुपए लगा रहे थे, जहां हर बॉल, हर रन और हर एक मूवमेंट पर पैसा दांव पर लग रहा था, आज वो सब कुछ ठप हो गया। ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी जैसी एप्स जिन्हें हम और आप रोज क्रिकेट मैच के बीच एड्स में देखते थे, वो अब भारत में पूरी तरह बैन हो चुकी है। सरकार का साफ कहना है ये एप्स सिर्फ गेम तक सीमित नहीं थी, बल्कि जुआ और लत का अड्डा बन चुका था। ये खेल आज का नहीं है, 2015 से ही गहराई में जमनी शुरू हुई। फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी फुटबॉल और कई सारे अन्य स्पोर्ट्स जहां लोग छोटे छोटे दांव लगाकर कुछ पैसे जीत रहे थे। पर धीरे धीरे इस खेल का शौक लत में बदल गया और इस लत ने घर घर में बर्बादी की दस्तक दी। छोटे बड़े सभी स्पोर्ट्स के हर एक मूवमेंट पर करोड़ों के दांव लगे और उधर कंपनियां हर ट्रांजैक्शन से अरबों की कमाई करती रही और दूसरी तरफ आम आदमी इस मायावी खेल में अपनी जमा पूंजी गंवाता चला गया। भारत में इन ऑनलाइन बेटिंग और फैंटेसी गेमिंग एप्स का लेन देन कई लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। मतलब भारत के जीडीपी का मोटा हिस्सा इन वर्चुअल गेम के अराउंड घूम रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अकेले ड्रीम 11 जैसी कंपनी का वैल्यूएशन $8 बिलियन से ऊपर चला गया था। हर महीने करोड़ों यूजर्स इन ऐप से जुड़ रहे थे और सरकार के पास टैक्स के रूप में इन ऐप से जो आता था वह उस रकम का एक छोटा सा हिस्सा था। सरकार के लिए असली चिंता ये थी कि इस कारोबार का बड़ा हिस्सा कैश ट्रांजैक्शन और सेल कंपनियों के जरिए बाहर के देशों में जा रहा था। यानी ये सिर्फ गेमिंग एप्स नहीं थे, ये सीधा गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट बन चुके थे। सरकार को डर था अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले सालों में यह काला धन भारत की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर देगा। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधा सवाल उठाया, क्या ये एप्स आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? और अगस्त आते आते सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के आने के बाद गेमिंग एप्स के लिए नियम साफ साफ है। जहां पैसे का दांव लगेगा वो हर गेम अब गैर कानूनी माना जाएगा और सिर्फ वही गेमिंग एप्स चलेंगे जो पूरी तरह से स्किल बेस्ड हो और जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया हो। यानी अब खेल के नाम पे जुआ नहीं चलेगा और जुए के नाम पे खेल भी नहीं। अब एक बड़ा सवाल, क्या बैन लगने से ये बिजनेस मॉडल सच में बंद हो जाएगा या फिर लोग ऑफशोर वेबसाइट और अवैध रास्तों से ये गेम खेलते रहेंगे? भारत सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग पर अब तक का सबसे बड़ा वार किया है, लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। क्या ये कदम हमारे युवाओं की लगी हुई लत और उससे जुड़ी हुई बर्बादी को बचा पाएगा या फिर ये काला कारोबार और भी चालाक तरीके से लौट के आएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।